नीम का पेड़। अश्रुधारा रोके न रुक रही थी। मन की मलिनता व अपनों को खो देने का एहसास अपनी 20 वर्ष की उम्र में आज पहली बार हो रहा था। पोता होने के नाते दादाजी की चिता को अग्नि देने के साथ ही सही मायनों में मैं यह एहसास कर पाया था कि उनको मुझसे व मुझे उनसे कितना प्यार था। दादी के पैरों में दर्द रहता था, पर दादी के रहते खाना, नाश्ता, चाय आदि सब कुछ नीम के पेड़ के नीचे होता था। यहाँ तक कि फुर्सत के क्षणों में मैंने दादी व दादा को बातें करते भी उसी नीम के पेड़ तले देखा था। मुझे याद है दादी कभी कभी झुंझलाहट में कह देती थी, मरा ये नीम का पेड़, न हुआ मेरी सौतन हो गई। यहाँ तक कि उस रात जब दादी को दिल का दौरा पड़ा था और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, दद्दू कह रहे थे, देखो तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। इस पर दादी बोली, तुम अकेले कहाँ हो बेटा, पोता बहू सब तो हैं। और मुस्कुरा कर बोली, और वो मेरी साथ नीम का पेड़ भी तो हैं। मैं दादी की वो तसल्ली भरी मुस्कान आज तक नहीं भूल पाया। उस दिन मैंने दादी की चिता के भी चक्कर लगाए थे, पर आज वाला एहसास न था। अरे अरे क्या चक्कर लगाए ही चले जाएगा। रवि ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों तेज कदमों से सबके पीछे एक पेड़ की छांव में बैठ गए। मैंने कहा, चलो दद्दू खाना खा लो, वरना माँ फिर चिल्लाएंगी। चलो बेटा, मैंने देखा था दद्दू खाना खाकर अक्सर दादी के पल्लू से ही हाथ पोंछते थे। आज मैंने भी खाने के बाद हाथ धुलाकर अपना कुर्ता आगे कर दिया। दद्दू मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखकर बाहर खाट पर आकर लेट गए। सच, दादी के बाद दद्दू के सुख दुख का साथी वो पेड़ ही तो था। जब कभी दद्दू बहुत अकेला या उदास महसूस करते, तब उसी पेड़ के सामने बढ़ाकर सुकून महसूस करते थे। वहीं बैठे बैठे आने जाने वालों से बतियाते रहते थे। बच्चों को उस पेड़ की छांव में खेलते देख बड़े खुश होते थे। दद्दू एक दिन बता रहे थे कि वो नीम का पेड़ उनके दादा ने उनके जन्म के समय लगाया था और उनके दादा को भी उस नीम के पेड़ से उतना ही प्यार था जितना दद्दू से। दद्दू को भी तो उस नीम के पेड़ से कितना लगाव था। हर समय मुझे कहते रहते थे, देखो बेटा, नीम की हवा स्वास्थ्य के लिए बड़ी लाभकारी होती है। इसका मंजन दांतों को मजबूत व निरोगी रखता है। इसके पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी से नहाने से त्वचा स्वस्थ रहती है। दोपहर की चाय में हमेशा दद्दू को उस पेड़ तले ही दिया करता था। उसके बाद उनके साथी संगियों की 2-3 घंटे की चौपाल जमा रहती थी। एक दिन सबके जाने के बाद मुझसे बोले, देखा बेटा, यह पेड़ सबकी सुनता है, ना कुछ कहता है ना कुछ मांगता है। बिल्कुल तेरी दादी की तरह उसने भी जिंदगी के हर सुख दुख में मेरा साथ दिया, कभी कोई गिला शिकवा नहीं किया। एक दिन तो दादी मेरे सामने ही दद्दू से बोली, जब मैं ना रहूंगी तब इस पेड़ तले बैठकर अपनी बीती बातें याद करते रहना, दिन कट जाएंगे। शायद दादी के मुंह से अनायास ही कोई सच निकल गया।
मेरी माँ ने मेरे दद्दू व बापू को कभी 2 घड़ी भी साथ बैठकर सुख दुख बांटने नहीं दिया। दद्दू पाँव फटते ही उठकर नीम की टहनी दांतों में दबाकर सैर को निकल जाया करते थे। लौटकर बाहर ही बैठे चाय का इंतजार करते थे, क्योंकि जब माँ उठती तभी चाय बनती थी। जबकि मैंने देखा था दादी जल्दी उठकर सुबह का काम निपटा कर चाय बना पेड़ के नीचे बैठी दद्दू का रास्ता देखती थी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ही दद्दू को खबर दी थी कि सरपंच जी के साथ कुछ शहरी बाबू लोग आए हैं। वे लोग कुछ नाप जोक करते हुए घर के बाहर तक आ पहुँचे थे। उनमें से एक बोला, ये पेड़ हटवाना पड़ेगा, 2-4 दिन में इसे कटवा दीजिए। शाम को जब सरपंच जी उधर से गुजरे तो दद्दू बड़े अनुनय विनय से बोले, क्या इस पेड़ को काटे बिना काम नहीं चल सकता। इतने में मेरे बापू बाहर आते हुए बोले, आप भी क्या बात करते हैं, इतने वर्षों बाद तो सरकार इस गांव में सड़क बनवा रही है और आप इस पेड़ का रोना लेकर बैठ गए। पता है इस पेड़ के कटने से अपने मकान की कीमत कितनी बढ़ जाएगी। दद्दू चुप हो गए। गर्मियों में अक्सर दद्दू उसी पेड़ के नीचे सोया करते थे। उस रात भी मैं और वे वहीं सोए, पर दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। तभी किसी के बोलने की आवाज आई। ध्यान से सुनना चाहा तो पता चला बापू माँ से कह रहे थे, पेड़ के काटे जाने की बात से पिताजी बड़े दुखी हैं। इस पर माँ बोली, क्या तुम्हारे पिता के प्राण इसी पेड़ में बसे हैं कि पेड़ कट जाने से प्राण ही छूट जाएंगे। और एक व्यंग्यपूर्ण हंसी। दद्दू अपने आप से बोले, पेड़ के कट जाने पर मेरा समय कैसे कटेगा। एक ठंडी आह पर पेड़ की व्यथा देखो। इंसानों के हाथों मजबूर होने पर अपने प्राण त्याग तो देता है, पर अपनी जन्मभूमि में अपनी जड़ें दफन कर देता है। चिड़ियों की चहचहाहट से जब मेरी नींद खुली तो देखा आज दद्दू सैर पर नहीं गए। मैंने उन्हें हिलाकर उठाना चाहा तो देखा दद्दू का शरीर एकदम ढीला व ठंडा पड़ चुका है। मैं फटे नेत्रों से उन्हें देखता रहा। पता नहीं दद्दू के प्राण इस पेड़ में बसे थे या पेड़ के प्राण दद्दू में। वैसे भी दद्दू इस पेड़ को कटता नहीं देख सकते थे। मैं सोच ही रहा था कि रवि ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, अब बस भी कर। अब तो दद्दू की चिता की अग्नि भी शांत हो गई है। मैं सबके साथ इस निश्चय से घर लौटा कि दद्दू को सही अर्थों में श्रद्धांजलि तभी दे पाऊंगा जब घर के आंगन में एक नीम का पेड़ लगाऊंगा। यह एक संयोग ही होगा कि एक नीम का पेड़ दद्दू के जन्म की खुशी में था तो दूसरा उनके प्रति श्रद्धांजलि का प्रतीक होगा।